रामपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही डर का साया छा जाता है, जहां हर शाम ठीक 6 बजे मंदिर की घंटी गूंजती है और उस घंटी के साथ शुरू होती है वो रात जिसमें अपनों के चेहरे भी अजनबी बन जाते हैं। आज भी वही हो रहा था। शाम के 6 बजने को थे। भोलू गांव की सड़कों पर घूम रहा था, हाथ में घंटी लिए। 6 बजने वाले हैं, सब अपने घरों में चले जाएं। उसकी आवाज में जरूरत थी और डर भी। तभी उसका फोन बजा। ठाकुर साहब थे दूसरी तरफ। भोलू, सब लोग घर गए? भोलू ने इधर उधर देखा। सड़कों पर अभी भी कुछ लोग थे। जी साहब, बस 2-3 बाकी हैं। 2-3? ठाकुर साहब की आवाज सख्त हो गई। तुम्हें पता है ना 6 के बाद क्या होता है? भोलू को पता था, बहुत अच्छे से पता था। जी साहब, चिंता मत करो, सबको भेज दूंगा। ठाकुर साहब के घर में उनका बेटा अरुण खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़कों पर लोग भाग रहे थे, हर चेहरे पर डर था। अरुण, पीछे से पिताजी की आवाज आई। 6 बजने वाले हैं, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो और तुलसी के पौधे अंदर ले आओ। हाँ पिताजी। बाहर सड़कों पर आखिरी लोग भी भाग रहे थे अपने घरों की ओर। काकी की दुकान पर एक आदमी अभी भी बैठा था। एक चाय तो पिला दो काकी। पागल हो गए हो, घंटी नहीं सुनी? जल्दी जाओ वरना। आदमी हंसा। वरना क्या, ये सब बकवास है। काकी की आवाज में गुस्सा था। सुनो, अगर 6 के बाद तुम बाहर रहे तो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, समझे? आदमी का रंग उड़ गया। ठीक है, जा रहा हूं। काकी का फोन बजा। ठाकुर साहब फिर से। काकी, सब घर गए? हाँ साहब, सब चले गए। अच्छा, तुम भी तुलसी के पत्ते दरवाजों पर लगा लेना। काकी ने सांस ली। साहब, 9 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, शायद वो लोग चले गए होंगे। ठाकुर साहब की आवाज कठोर हो गई। काकी, 9 महीने पहले जो हुआ वो फिर से हो सकता है, सावधानी जरूरी है। ठाकुर साहब के घर में अरुण ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुलसी के पौधे भी अंदर ला दिया था। पिताजी, सब हो गया? और दरवाजों पर तुलसी के पत्ते? अरुण रुका। पत्ते? वो क्यों? ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली। अरुण, होश में हो। हम पत्ते इसलिए लगाते हैं ताकि वो अंदर ना आ सकें, ताकि हम उन्हें देख ना सकें, उनकी बातों में ना आए। उनकी आवाज में दर्द था। 9 महीने पहले बहुत से लोगों ने यही गलती की। उन्होंने बाहर देखा, आवाजें सुनी और दरवाजे खोल दिए, और फिर जो हुआ वो पूरा गांव जानता है। अरुण के मन में सवाल उठा, पिताजी, क्या दीदी के साथ भी? ठाकुर साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने घड़ी देखी। 6 बज गए, जाओ पत्ते लगा दो, वो लोग आने वाले हैं। अरुण समझ गया, पिताजी बात नहीं करना चाहते। वो पत्ते लगाने चला गया। लेकिन तभी कुछ हुआ। जब वो एक खिड़की के पास पत्ते लगा रहा था, बाहर से एक आवाज आई, एक मीठी जानी पहचानी आवाज। अरुण बेटा। अरुण के हाथ रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज, ये अरुण बेटा, मैं हूं, बाहर देखो ना। अरुण जानता था कि उसे नहीं देखना चाहिए। पिताजी ने कहा था बाहर मत देखो, लेकिन ये आवाज। उसने धीरे से पर्दा हटाया और वहां खड़ी थी उसकी दीदी प्रिया। दीदी। अरुण को विश्वास नहीं हुआ। आप यहां कैसे? प्रिया मुस्कुराई। मैं तुमसे मिलने आई हूं बेटा। लेकिन दीदी, पिताजी ने बोला था कि आप। प्रिया ने सिर हिलाया। झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूं। और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में आप जिंदा हैं? हाँ बेटा, अब खोलो ना दरवाजा, बाहर बहुत डर लग रहा है। और देखो, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो भटक गए हैं। अरुण ने पीछे देखा। अंधेरे में छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। मैं पिताजी को बुलाता हूं। नहीं, प्रिया की आवाज में जल्दी थी। पिताजी मुझ पर गुस्सा होंगे, तुम खोल दो दरवाजा जल्दी। लेकिन पिताजी ने मना किया है। अरुण, प्रिया की आवाज में अब दर्द था। मुझे ज्यादा समय नहीं है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। नहीं दीदी, मैं खोलता हूं। वो दरवाजे की तरफ भागा। दिल तेजी से धड़क रहा था। दीदी वापस आ गई थी। उसने दरवाजे की चेन पकड़ी, लेकिन तभी अरुण, पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। ठाकुर साहब खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों था। अरुण, पिताजी, दीदी आ गई है। ठाकुर साहब ने फटाफट लाइट बंद कर दी। चुप, बिल्कुल चुप। उन्होंने अरुण को बगल के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से आवाज आई, अरुण बेटा, कहां गए? दरवाजा खोलो। पिताजी, वो दीदी हैं। नहीं अरुण, वो तुम्हारी दीदी नहीं है। राणा साहब। बाहर से प्रिया गुस्से से चिल्ला रही थी। कब तक झूठ बोलोगे? मैं जिंदा हूं। ठाकुर साहब ने अरुण के कान बंद कर दिए। कुछ मत सुनो, आंखें बंद करो। पर पिताजी,
कल सुबह समझा दूंगा, अभी सो जाओ। बाहर आवाजें आती रहीं, लेकिन धीरे धीरे अरुण थक गया और सो गया। और इस तरह रात बीत गई। सुबह हुई। पहली किरण जब आई तो ठाकुर साहब ने अरुण को जगाया। उठो बेटा, सुबह हो गई। सुबह हो गई तो अब दीदी से मिल सकते हैं? ठाकुर साहब ने सांस ली। आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों घर से निकले, गांव की सड़कों से होते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने कुएं के पास रुके। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए? ठाकुर साहब ने कुएं की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था। देखो बेटा, यहाँ क्या दिख रहा? बस एक पुराना कुआं और कुछ नहीं। ठाकुर साहब की आवाज धीमी हो गई। यही वो जगह है जहां तुम्हारी दीदी की मौत हुई थी। क्या? और फिर ठाकुर साहब ने पूरी कहानी सुनाई। उस रात की कहानी, जब वो और प्रिया शहर से लौट रहे थे, जब गाड़ी खराब हो गई, जब वो 3 बजे गांव पहुंचे। हम झाड़ियों में छिपे थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे। लेकिन तुम्हारी दीदी को प्यास लगी। वो इस कुएं की तरफ चली गई और वहां एक छोटी लड़की थी, रो रही थी। तुम्हारी दीदी उसके पास गई। फिर वो लड़की बोली, दीदी, इस कुएं में मेरी गुड़िया गिर गई है, देखो ना। ठाकुर साहब की आवाज लगभग टूट गई और जैसे ही तुम्हारी दीदी कुएं में झांकी, उसने धक्का दे दिया। अरुण की चीख निकल गई। मैं भागा, लेकिन तब तक चारों तरफ से वो लोग आ गए। मैं मंदिर में भाग गया, दरवाजा बंद कर लिया। वो लोग सुबह तक बाहर खड़े रहे, लेकिन अंदर नहीं आ सके। और दीदी, तुम्हारी दीदी का शरीर नहीं मिला। गांव वालों ने बताया, जो इन बाशिंदों से मरते हैं वो भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। ठाकुर साहब ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। इसलिए बेटा, जो कल तुमने देखा वो तुम्हारी दीदी नहीं थी, बस उसका रूप था। अरुण की दुनिया हिल गई। वो बैठ गया और रोने लगा। उस शाम अरुण काकी की दुकान पर बैठा था। उसके मन में सवाल थे। तभी वही आदमी आया। काकी, एक चाय। फिर घंटी बजने लगी। 6 बजने वाला है, सब घरों को चलें। आदमी बड़बड़ाया। फिर शुरू हो गई, ये सब बकवास है। काकी ने डांटा, बावड़े, पता है ना बाहर रहने का नतीजा? तो ठाकुर साहब कैसे बच गए? वो भी तो फंसे थे। अरुण का ध्यान खींचा। हाँ, ठाकुर साहब कैसे बचे? जा यहां से। आदमी चला गया, लेकिन अरुण उसके पीछे चल पड़ा। भैया रुको। हाँ? अरे, तू अभी तक यहां है, जा घर। मुझे पूछना था, आपने उस रात देखा था? आदमी ने सोचा। हाँ देखा था, मैं मंदिर के पास रहता हूं। क्या देखा? देखा कि वो बाशिंदे पूरी रात मंदिर के बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए ये मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अगली सुबह मैं मंदिर में गया और मुझे दरवाजे पर तुलसी की माला मिली और अंदर हर जगह तुलसी के पौधे थे। अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। तुलसी? हाँ, यही वो चीज है जो उन्हें रोकती है। तभी घंटी और तेज बजी। 6 बज गए, चल मेरे साथ, अब तू घर नहीं पहुंच पाएगा। और अरुण उस आदमी राजू भाई के साथ उसके घर चला गया। ठाकुर साहब परेशान थे। काकी, अरुण वहां है? नहीं साहब, वो तो निकल गया। वो घर नहीं पहुंचा। मैं पूछती हूँ बाकी लोगों को। राजू भाई के घर? अरुण और राजू भाई बैठे थे। राजू भैया, पिताजी को फोन किया? हाँ, बता दिया। तभी बाहर से आवाज आई, राजू, ओ राजू, देख मैं आ गई। अरुण चौंक गया। ये तो दीदी की आवाज है। राजू भाई मुस्कुराया। हाँ, अब देख मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर प्रिया खड़ी थी। राजू, मैं आ गई, बुलाया था ना तुमको? हाँ, देख लिया, तू रोज आती है, तो अंदर क्यों नहीं आती? प्रिया ने कहा। तू बाहर क्यों नहीं आ जाता? राजू भाई ने अरुण की ओर देखा। देख रहा है, वो अंदर आना चाहती है लेकिन आ नहीं सकती। क्यों? अभी दिखाता हूं। राजू भाई ने दरवाजा खोल दिया। प्रिया बाहर खड़ी थी। अरुण, तुम भी यहां हो, आओ ना बाहर। लेकिन वो अंदर नहीं आ रही थी। राजू भैया, ये अंदर क्यों नहीं आ रही? राजू भाई ने दरवाजे पर लगी तुलसी की माला दिखाई। यही वो चीज है जो इन्हें रोकती है। सच में? देख। राजू भाई ने माला की ओर हाथ बढ़ाया और तुरंत प्रिया की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई। आ जाओ अरुण। अरुण डर से पीछे हट गया। राजू भाई ने माला ठीक कर दी और प्रिया फिर सामान्य हो गई। देखा, माला हटाई तो वो अंदर आने लगी, वापस लगाई तो रुक गई। तो ये सच में दीदी नहीं है? नहीं, बस उसका रूप है। अरुण समझ गया। अब मुझे सब पता चल गया। राजू भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। याद रखना, ये तुलसी की माला ही हमें बचाती है। हाँ भैया, अब सो जा, कल घर भेज दूंगा। उस रात अरुण सो गया। बाहर आवाजें आती रहीं, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह ठाकुर साहब दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। पिताजी, अरुण, तुम ठीक हो? हाँ पिताजी, और अब मुझे सब समझ आ गया।
क्या? कि दीदी वापस नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो वो दीदी नहीं होंगी। ठाकुर साहब ने राहत की सांस ली। अच्छा है। और पिताजी, अब मुझे पता है कि तुलसी क्यों जरूरी है। शाबाश, अब तुम कभी गलती नहीं करोगे। नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं 6 के बाद कभी दरवाजा नहीं खोलूंगा। और इस तरह अरुण को समझ आ गया। रामपुर में अब भी हर शाम 6 बजे घंटी बजती है। सब लोग घरों में चले जाते हैं, तुलसी की माला लगाते हैं और सुबह तक बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो जानते हैं कि रात उनकी नहीं है, रात है उन बाशिंदों की। और उस रात से बचने का एक ही रास्ता है, सावधानी और तुलसी का विश्वास। ये थी कहानी रामपुर की, जहां रात खतरनाक है, जहां अपनों के चेहरे धोखा दे सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो तो लाइक जरूर करें। अपनी फीलिंग्स, डर या एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं। और ऐसे ही रियल, डार्क और रातों की नींद चुरा लेने वाली कहानियों के लिए हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। यहाँ हर आवाज, हर साया और हर खामोशी कुछ कहना चाहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।